हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। और इसके बेसिक्स को समझ चुके थे और इसकी पहली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज हम 3rd क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने जो है मेरे पढ़ाए हुए पिछले जो लेसन्स हैं वो नहीं देखे हैं, मैं 11 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पर जाके आप सारे प्रीवियस चैप्टर को ईजिली घर बैठे आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ सकते हैं और लॉकडाउन में अपनी मैथ्स की स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हैं, वो भी एकदम से फ्री। साथ ही साथ यहाँ पर 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस के लिए मैथ्स की वीडियोज़ उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए भी ये एक मोटिवेशन होगा। तो हम शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3rd से शुरू करेंगे। मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब हम 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। इसका फर्स्ट है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, 3⁻0 + 4⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव में हम पावर को नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमें उसे पॉजिटिव में लाना पड़ता है। और पॉजिटिव में लाने के लिए हमें उसका उल्टा करना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर ऊपर है तो नीचे ले जाना पड़ेगा, नीचे है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा। यानी कि अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 3⁻0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, प्लस इसको 4 की पावर -1 है तो 1/4 कर देंगे तो 4 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, माइनस हट जाएगा। लेकिन 4 की पावर 1 भी 4 ही होता है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाइज बाई 2⁻2 4 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा। 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 हो गया। और यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4 और 1 हो गया 5/4 × 4, तो क्या बचा 5, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल अच्छे से वीडियो को बार बार देख के आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। ये है 2⁻1 × 4⁻1 और यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 2⁻2, ठीक है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। 2⁻1 है, मैंने अभी आपको बताया माइनस वाली पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो नीचे ले आए तो 1/2⁻1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर की पावर 1 उतना ही होता है, तो इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बीच में मल्टीप्लाई था, आई थिंक या प्लस था, मल्टीप्लाई था, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4⁻1 तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है 2⁻2, तो डिवाइडेड बाई इसको 1/2 कर देंगे, नीचे लाके पॉजिटिव हो जाएगा। और 2⁻2 कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, ठीक है, अपॉन, ये तो एक ऊपर फ्रैक्शन आ गया। अब डिवाइड किससे करना है, 1/4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/8, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4/1, नीचे वाला डिवाइड में है ना, उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप उल्टा कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तीसरा 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 और प्लस 1/4 की पावर -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/1 की पावर 2
प्लस 3/1² प्लस 4/1²। ठीक है, तो नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हटा दो इसको। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा, पावर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, अगर 2 लगाए तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, इन तीनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 29। तो 29 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसी का फोर्थ पार्ट है 3⁻⁻1 प्लस 4⁻⁻1 प्लस 5⁻⁻1। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कई बार घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी देता है, यहाँ पे तो जो भी पावर लगी, लेकिन बाहर से तो 0 लगा है ना, और अंदर चाहे कुछ भी हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर आता है 1। तो डायरेक्ट लिख देंगे 1, क्योंकि आप लिख देना यहाँ पर a की पावर 0 = 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, -2/3 की पावर -2 और बाहर से एक और पावर लगी है 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस वाली पावर को प्लस करना है, तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। 3/-2 की पावर 2 हो जाएगी और बाहर से पावर 2 है। ठीक है, अब पावर 2 है तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 2 2 जा हो जाएगा 4। ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि -2 × -2 अगर 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। अब बाहर से भी इसकी पावर 2 और है, फिर 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 81/16। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें भी ये कह रहा है इवैल्यूएट, सब वही है, उसी तरीके क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है इसका 8⁻⁻1 × 5⁻3 अपॉन 2⁻⁻4। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो 8⁻⁻1 है ना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको भी 2 की पावर में चेंज करेंगे। ठीक है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, 2 × 2 × 2 तो 2 की पावर 3 और बाहर से -1। ठीक है, और इंटू 5 की पावर 3 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर -4। अब देखो 2 की पावर 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 की पावर -3 ऊपर है और 2 की पावर -4 नीचे है। दोनों 2 की पावर ही ले आए हम, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर -3 तो ऊपर था ही, और जब हम 2 की पावर -4 को ऊपर लाएंगे तो ये 2 की पावर +4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा -3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। तो 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो खाली ये बचेगा 2⁻1 × 5⁻3। 2⁻1 2 ही होगा। ठीक है, और 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, अब मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 250 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। आंसर चेक कर लेना, हो सकता है कहीं पर मुझसे भी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करने में, तो ज़रूर से आप आंसर शीट से इनको चेक करें आंसर्स को, और अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, अब है इसका सेकंड पार्ट, ये है 5⁻⁻5 की पावर -1 × 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 को प्लस में बनाएंगे तो 1 कर देंगे, 5 की पावर 1 हो जाएगी, और 1 पावर को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उतना ही होता है। ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई है इसमें, हाँ 1/2 हो जाएगा, तो पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, और बाहर से 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60, तो ये हो जाएगा 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप आंसर शीट में 1/60। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये कई बार पूछा जाता है। सेम नंबर की अगर पावर होती है तो उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू
5 की पावर 5, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो डिवाइड में कैसे लिखते हैं, 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो अब देखो 5, मैंने कहा था डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर m माइनस और ये -3, तो m+3 हो जाएगा ये, ठीक है। m -3 होगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 की पावर 5, ठीक है। अब दोनों 5 की ही पावर है तो कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द पावर्स, दोनों साइड पावर को कंपेयर करेंगे तो m+3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ध्यान से करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने के लिए एग्जामिनर की फेवरेट चॉइस होते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट है ये भी, ठीक है। इवैल्यूएट पहला है इसका 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, और बाहर से बड़ा ब्रैकेट लगा के पावर बाहर से भी माइनस। देखने में टफ है, बिल्कुल आसान है, उल्टा कर दीजिए। 1/3 से इसको 3 की पावर 1 कर देंगे, माइनस इसको 4 की पावर 1 कर देंगे, और बाहर से -1 ही रहने दीजिए। तो 3 की पावर 1 3 होता है, ठीक है। 4 की पावर 1 4 ही होता है, और -1 बाहर से पावर है, 4 में से 3 गए बचा -1, -1 की पावर हो जाएगा -1। इसको 1 कर देंगे, 1/-1 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर वही नंबर होता है, तो 1/-1, 1/-1 का मतलब -1 ही होता है, ठीक है। 1/1 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। अब देखिए इसको उल्टा कर देंगे, 8/5 की पावर 7 हो जाएगा इंटू 5/8 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर दिया तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। अब देखिए ये हो गया 8 की पावर 7, दोनों जगह पावर लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5 की पावर 7, ये पावर दोनों के लिए थी तो हमने ऊपर नीचे अलग अलग लगा दी। 5 की पावर 4/8 की पावर 4, ठीक है। अब देखो 8 की पावर 4 से यहाँ 8 की पावर 7 है, तो 7 में से 4 पावर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 7 - 4, ठीक है। और नीचे 5 की पावर 7 यहाँ थी, 5 की पावर 4 यहाँ थी, ये नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो ये 7 - 4 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 में से 8 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 कितना होता है, 8 8 जा 64, 8 जा कितना होता है 5 12 होता है सर, 512, और नीचे 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये आ जाएगा 512 ओवर 125, ठीक है। या फिर 8 की पावर 3/5 की पावर 3 ही दिया होगा आंसर में, जैसा भी दिया है देख लेना। और उसके बाद आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो है सिंप्लीफाई, मतलब इसको सॉल्व करो, यही मतलब है। 25 इंटू टी की पावर -4 ओवर 5 की पावर -3, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। 10 इंटू टी की पावर -8, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम इसको तोड़ लेंगे, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2, क्योंकि 25 होता है 5 की पावर 2, ठीक है। पावर में ही अगर सॉल्व करना है तो 5 5 जो 25 होता है, इसको ऐसे लिख देंगे टी की पावर -4। यहाँ पे टी की पावर -8 है, इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये ऊपर लाने पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा ऊपर आके टी की पावर, और नीचे हो जाएगा 5 की पावर -3, और इंटू इसको भी 2 × 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 से एक पावर कट गई, तो ऊपर बचेगा 5, और ये जो 5 की पावर -3 है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा, 8 में से 4 गई 4, और नीचे क्या बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4/2। 5 की पावर 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 जा 625 हो जाएगा, 625 इंटू टी की पावर 4/2, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया,
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125। ठीक है, पहले हमें पावर पॉजिटिव करनी होती है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5⁻7 हो जाएगा। इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6⁻5 ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 125 तो ऊपर था ही। अब इसको नीचे ले जाते हैं 3⁻5 और 10 को भी नीचे ले जाते हैं, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 को 2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 10⁻5, समझ लीजिएगा बात को, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी। फिर 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 5, और ये जो पावर 5 है इसको 2 और 5 में अलग अलग लगा दो, 5 की पावर 5 अलग लगा दो क्योंकि दोनों के लिए, और 2 की पावर 5 अलग लगा दो। अब देखो, और इसको भी चेंज कर दो, इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे। देखो ये 5 की पावर 7 था और ये ऊपर आ जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगी 5 पावर। ठीक है, अब नीचे से ख़त्म हो गया ये। इंटू इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 होता है ना 6, तो ये ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा, तो ये 5 पावर दोनों में अलग अलग लगा देंगे, 2 की पावर 5 अलग लगा देंगे, 3 की पावर 5 अलग, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 3, 125 होता है 5 की पावर 3। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, नीचे है 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर, देखो सिर्फ 5 की पावर बची, यहाँ 2 बची, 5 की पावर 2 ये बचा, 5 की पावर 3 ये बचा, और 5 की पावर 5 नीचे है, और 2 और 3 ये भी 5 हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 ऊपर भी और 5 की पावर 5 नीचे भी, तो कट के आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये थे इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस। आज हमने 3 to 7 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखिए, कई बार चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं जो हमारे लिए नई होती हैं, और एक्सपोनेंट आपके लिए नया है, तो इसको आप बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से भी करिए, ये नहीं कि मैं करा रही हूँ तो उन्हीं को नोट कर लिया। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।